वो कैसे? देखिए, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज करीब $500 बिलियन की है और तेजी से बढ़ रही है। बाप रे। भारत की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 2% के आसपास है। ओके। लक्ष्य है इसे 10% तक ले जाने का। अच्छा। तो एक्सियम 4 जैसे मिशन, भले ये निजी हैं, ये इस लक्ष्य में मदद करते हैं। ये भारत के जो 250 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं, हाँ, निजी क्षेत्र भी अब आगे आ रहा है। उनको भी ये बढ़ावा देते हैं। हाँ। तो ये आत्मनिर्भर भारत तो है ही, साथ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वजह से विश्व बंधु भारत की भावना भी दिखती है इसमें। और जो काम वहाँ ISS पर हो रहा है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। बिल्कुल। शुभांशु शुक्ला वहाँ 27 पूरे भारतीय प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, जैसे ISS पर मूंग और मेथी उगाना। हाँ, ये काफी चर्चा में है, स्पेस फार्मिंग। सोचिए, और वो टार्डिग्रेड्स का अध्ययन, वो मजबूत वाले सूक्ष्म जीव। जी, टार्डिग्रेड्स कमाल के जीव हैं वो। उनका अध्ययन हमें बताता है कि जीवन एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे टिक सकता है। ये लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ। और भी प्रयोग हैं, जैसे खाद्य माइक्रो एल्गी का अध्ययन। ये भविष्य में ऑक्सीजन बनाने और कचरा रिसाइकल करने में शायद काम आए। अच्छा। मांसपेशियों के शरण का अध्ययन हो रहा है। ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए तो है ही, पृथ्वी पर भी बुजुर्गों या जिन्हें कम चलने फिरने को मिलता है, उनके लिए उपयोगी हो सकता है। सही बात है। और साइनोबैक्टीरिया का विकास देखना, ये सब मेड इन इंडिया प्रयोग हैं। और इनके नतीजे पूरी दुनिया के साथ साझा किए जाएंगे। ये भारत को स्पेस बायोसाइंस में एक लीडर के तौर पर स्थापित कर रहा है। वैसे कुल मिलाकर देखें तो इस मिशन पर 31 देशों के 60 से ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक ऐतिहासिक मिशन है। शुभांशु शुक्ला की भूमिका बहुत अहम है। जी हाँ। बल्कि वहाँ रहकर विज्ञान करने वाला देश बन रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ पहुंचने की बात नहीं है, ये अंतरिक्ष में टिके रहने, वहां काम करने की क्षमता विकसित करने की तरफ एक कदम है। चाहे वो ISS हो या भविष्य के स्टेशंस हो या फिर चांद और मंगल पर बस्तियां बसाने का जो लंबा सपना है, ये सब उसी दिशा में कदम है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। ये जो अंतरिक्ष में भोजन उगाने के प्रयोग हो रहे हैं, जैसे माइक्रो एल्गाए या दालें उगाना और संसाधनों को रिसाइकिल करना, जी, ये तकनीकें पृथ्वी पर हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकती हैं? क्या ये हमारी धरती पर जो बढ़ती आबादी है, संसाधनों की कमी है या जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं, क्या इनसे निपटने में कुछ मदद मिल सकती है?